Assalamualaikum my dear curious fellows. Hope so you all are fine, you are doing well, doing something bigger, productive and positive. उम्मीद आप तमाम बच्चे यकीनन बखैर आफियत भी हैं और अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा बड़ा बेहतर प्रोडक्टिव पॉजिटिव भी यकीनन करते चले जा रहे हैं। हम अपनी गुफ्तगू को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तक ले आए हैं। हम देख चुके हैं कि कैसे करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और हम ये भी देख चुके हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर यानी स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की है, और हम इस बात को भी देख चुके हैं कि भाईजान एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स किस तरह और कितनी लगती है। अब हम अपनी गुफ्तगू को इससे कदम आगे लेके जाएंगे। आज हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, इसके केसेस कितने हैं, मैक्सिमम मिनिमम की केसेस, इसके यूनिट्स और इसकी नेचर क्या है, और साथ ही मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक इंडक्शन को डिफरेंशिएट भी करेंगे, इनके दरमियान सिमिलरिटी को भी देखा जाएगा। तो चलिए जी आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। माय नेम इज हसन रजा। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हुए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तज़किरा किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हम मैग्नेटिक फ्लक्स को भी डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि नॉर्मली एक मैग्नेट में से नॉर्थ पोल वाले एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमिट करती हैं और साउथ पोल वाले एरिया या साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती हैं या साउथ पोल वाले एरिया में मैग्नेटिक फील्ड दाखिल होती है। तो उसका मतलब ये हुआ कि एनवायरनमेंट में नॉर्थ से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मौजूद हो सकती हैं। इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी एरिया में से गुजरने को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। लास्ट टाइम जब मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा रहा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाते पढ़ाते मैंने ये बात डिस्कस की थी कि फ्लक्स कहते हैं किसी भी एरिया में से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। किसी भी एरिया में से जब कोई चीज फ्लो करती है तो वो फ्लक्स है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रही है तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अगर अब इस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, फ्लो करेंगी, तो ये बन जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। सो नाउ यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे ये मेरा एक हाथ है और ये हाथ असल में एक परपेंडिकुलर एरिया है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस धड़ाधड़ गुजरती जा रही हैं। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट अ टाइम एक वक्त में इस एरिया में से गुजर रही हैं वो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे करेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स is simply defined as magnetic field lines passing through any area is called as magnetic flux। लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन या इसको डिफाइन करना और जो आगे चल के हमें हेल्प आउट करे वो डेफिनेशन कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो डेफिनेशन कुछ ऐसे है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। जैसे हम देख चुके हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में भी एरिया को वेक्टर के तौर पर ट्रीट किया था और एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन होती है। जैसे कि मैं पहले भी ये बता चुका हूं कि सपोज कर ले ये व्हाइट बोर्ड एक अदद एरिया है, तो एरिया वेक्टर इस एरिया के परपेंडिकुलर लाइन को कहा जाएगा। दिस कुड बी आर एरिया वेक्टर, ये एक एरिया वेक्टर होगा। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? किसी भी एरिया वेक्टर का उसके अंदर से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर्मूले के तौर पे अगर देखा जाए तो हम कह चुके हैं कि इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहां से दो बातें जल्दी से, पहली बात ये कि इसके यूनिट्स क्या हैं और इसकी नेचर क्या है। तो पहले यूनिट्स निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के या मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स को हम पिछले डिस्कशंस में, पिछले टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर। इसको हम टेस्ला भी कहते हैं, तो ये टेस्ला मीटर स्क्वायर बन गया। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, बन जाएगा न्यूटन मीटर पर एम्पियर। तो ये इस तरह से भी लिखे जा सकते हैं, इसके ये दो यूनिट्स हैं। अच्छा जी, इस टेस्ला मीटर स्क्वायर को एज अ होल वेबर कहते हैं। दिस इज नॉट वेपर जो बारिश में घर वाले सहन में मारते हैं, ये वो वेपर नहीं, ये वेबर है, राइट? WB वेबर। सो कितने यूनिट्स मैंने आपको इसके बता दिए।
बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में न्यूटन मीटर पर एम्पेयर बता दिए, टेस्ला मीटर स्क्वायर भी कहते हैं और इसके यूनिट्स वेबर भी है। और इसकी नेचर क्या है किड्स, जबकि मैं कह चुका हूं कि ये एक डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट होने के नाते इसकी नेचर क्या होनी चाहिए, इट शुड बी अ वेक्टर और स्केलर, इट शुड बी अ स्केलर। ओहो जज्बाती हो गया जरा, स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। तो यहां तक तो बड़ी सिंपल सी और सादा सादा सी बातें हम करते चले जा रहे हैं। हमने देख लिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, डॉट प्रोडक्ट है, यूनिट्स की मुख्तलिफ फॉर्म्स देख ली, स्केलर क्वांटिटी है ये देख लिया। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो इसकी एक्सपेंशन क्या होगी, इसकी एक्सपेंशन देखिएगा अगर हम देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट है फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो ये बी ए कॉस थीटा बन जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को जब आप एक्सपैंड करते हैं यू ऑलवेज एंड अप, यू ऑलवेज कम अप विद द कॉस थीटा। तो भाईजान यहां पे कॉस थीटा का, यानी कि बाज़ औकात फ्लक्स इस केस में कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया एक ही डायरेक्शन में नहीं होते, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के दरमियान मुख्तलिफ एंगल्स होते हैं, तो लिहाजा फिर इसे मुख्तलिफ एंगल्स के लिए कॉस थीटा लिखा जाता है। क्योंकि ये कॉस थीटा के साथ लिखा जा रहा है तो ये मैक्सिमम भी होगा और मिनिमम भी होगा। मैक्सिमम कब होगा, इस केस में जो डायग्राम आपके सामने ड्रॉ की गई है इस केस में, यानी पैरेलल एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के केस में इट इज मैक्सिमम, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर में से पास कर रही है तो ये मैक्सिमम फ्लक्स का केस है। देख लीजिएगा, इट विल बिकम फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, यानी कि खोलिए तो ये बी ए कॉस थीटा बन जाएगा। इस केस में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में पैरेलल है तो ये कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो इज 1 बी ए इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू बी ए, राइट जी। सो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई, फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए, फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए विच इज द मैक्सिमम रिजल्ट। अब इमेजिन करें एक ऐसा केस जहां पे फ्लक्स मिनिमम होगा, तो वो केस कैसा होगा जरा देख लेते हैं। सो मिनिमम हेडिंग देते हैं, मैं आपको सारा कुछ अभी एक पिक्चर से भी दिखाऊंगा। तो मिनिमम कब होगा, केस कुछ इस तरह से होगा, ये देखिएगा ये हमारा वेक्टर है, अब ये एरिया जो है वो लाई डाउन है, लेटा हुआ है, और एरिया वेक्टर जाहिर है इसके परपेंडिकुलर है, ऊपर की तरफ होगा। इफ यू कैन सी, यस यू श्योरली कैन सी। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, तो क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से इस एरिया में से गुजर पाएगी, ना कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया में से नहीं गुजर पाएगी। तो लिहाजा फ्लक्स कैसे लिखा जाएगा, इट वुड बी रिटन बी डॉट ए, फ्लक्स इज बी डॉट ए, खोलिए बी ए cos theta, it will become b a cos 90 is 0, so लिहाजा फ्लक्स आ गया 0, राइट। यहां तक कोई इशू है तो कहिए, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर कोई इशू हुआ तो आप जरूर पोर्टल के ऊपर क्वेश्चन रेज कीजिएगा, देयर विल बी समवन इंशाल्लाह, देयर विल बी अ गुड टीचर टू आंसर यू। लो इससे आगे चलते हैं, हम यहां तक तो आगे फ्लक्स जीरो कब है, जीरो ही को मिनिमम कहते हैं, और फ्लक्स मैक्सिमम कब है। चलिए ये सारा कुछ एक पिक्चर के साथ देखते हैं जहां पे आपको ज्यादा बेहतर तौर पे आइडिया हो जाएगा कि मैक्सिमम के केस में एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे पड़ी हुई है, और मिनिमम के केस पे एरियाज और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से अलाइन हुई हुई है, और जब इंटरमीडिएट हो तो कॉस थीटा किस तरह से बनता है। चलिए ओके डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त ये मेरे सर के ऊपर जो पिक्चर है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये सीधा एरिया में से गुजर रही है। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों दूसरे के पैरेलल हैं। फ्लक्स मैक्सिमम है इस केस में, ये वो वाला केस है जबकि कॉस जीरो लगेगा। कॉस जीरो के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम पास कर रही है, बी ए फ्लक्स है। जबकि इसके साथ वाला केस देखिए जो अब जिसके नीचे मैं खड़ा हूं, इस केस में देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी खास डायरेक्शन में जा रही है लेकिन एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है। नाउ यू कैन सी एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है। अब इस सिचुएशन के अंदर ज़ाहिर है cos 90 लगेगा। cos 90 के केस में जो फ्लक्स की वैल्यू इट वुड बी जीरो, नो फ्लक्स इज पासिंग थ्रू दैट सरफेस। हम कहते हैं कि फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम है।
जबकि इस केस में जिसके नीचे अब मैं आ गया हूं, अब इस केस में ना तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है ना ही एरिया वेक्टर पैरेलल है, लिहाजा इस सिचुएशन के अंदर cos थीटा लगता है। तो ये तमाम केसेस आपके सामने मैंने डिस्कस कर ली है। तो अब इससे एक कदम और आगे चलते हैं और कंपैरिजन करते हैं बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, जिसे मैं मैग्नेटिक इंडक्शन भी कह रहा हूं, या फिर क्या चीज है। तो चलिए जी, लेट्स मूव टू दैट। सो किड्स, अगली चीज जिसे डिस्कस करना है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फ्लक्स डेंसिटी। ये फ्लक्स डेंसिटी क्या है? बहुत आसान सी चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। फ्लक्स पर यूनिट एरिया को फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला है जनाब B डॉट ए। तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया क्या होगा, इस इक्वेशन को दोनों तरफ एरिया से डिवाइड करते हैं। फ्लक्स पर यूनिट एरिया B डॉट ए पर यूनिट एरिया, एरिया से कैंसिल हो जाएगा। तो फ्लक्स डेंसिटी असल में और कुछ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड को ही कहते हैं। तो प्लीज याद रख लीजिए कि जब भी कहीं आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का लफ्ज दिखाई दे तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। असल में ये किसके लिए जिक्र किया जा रहा है? ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र किया जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर छोटा करके लिख देता हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड। इसे ही मैग्नेटिक फील्ड यानी बी कहते हैं, इसे मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं और इसी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एक और नाम भी है प्यारा सा, इसे मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। अगर मैं बाहर ना निकल रहा हूं तो इसे मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। जी मैं स्क्रीन के अंदर ही हूं, तो इसे मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी कभी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का लफ्ज सुने तो समझ आए कि ये किसका जिक्र हो रहा है? बी यानी मैग्नेटिक फील्ड का। जब भी कभी मैग्नेटिक इंडक्शन का जिक्र हो तो समझ आए किसका जिक्र हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड तो बता खुद मैग्नेटिक फील्ड है ही। तो मैग्नेटिक फील्ड को तीन नामों से पुकारा जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक हो गया जी, यहां तक तो बात समझ में आ गई। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स को दोबारा से जो है हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। B इज इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स के यूनिट्स क्या है जी? फ्लक्स के यूनिट ताजा भी हमने पढ़े हैं, वेबर, नीचे मीटर स्क्वायर, तो ये वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बन जाते हैं। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड के कितने यूनिट्स हो गए? वेबर पर मीटर स्क्वायर। और कल पढ़ाए थे टेस्ला, तो उसके दूसरे यूनिट्स, ये टोटल यूनिट्स की हेडिंग मार के मैं आपको उसके यूनिट्स बता दूं कितने। एक यूनिट टेस्ला, और टेस्ला किसके इक्वल था? न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। दूसरे यहां से क्या आगे? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, आपने घबराना नहीं है। ओके जी, आई डोंट थिंक सो कि यहां तक प्रॉब्लम है। इफ यू हैव गॉट एनी प्रॉब्लम अप टिल हियर, so you people can ask on the portal. Your all questions will be answered within few minutes. Best of luck, अपने ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।